सबको स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर किया था, सब कुछ किया था, और अब हमें करना है लॉगिन का। ठीक है, कि लॉगिन बंदा कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है। तो जितने भी हमने चीजें रजिस्टर की हैं उन सब के साथ अब हम एक काम और कर लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर में जाके एक चेंज और कर देते हैं। और ब्राउजर पे जाते हैं, हमने क्या क्या रखा हुआ था इनका ब्राउजर में, नेम, एक काम और करते हैं, हम दो फील्ड इसमें और बढ़ा देते हैं, एक यूजर नेम और पासवर्ड। बढ़ा दे? यस सर। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड। तो हमने अब दो फील्ड इसमें बढ़ा दी, यूजर नेम और पासवर्ड। सारा का सारा डाटा हम क्या करते हैं, वो डिलीट कर देते हैं ताकि हम फ्रेश एंट्रीज कर सके। ठीक है, कर दे सारा डिलीट, चेक यस ऑल सर। और डिलीट। लिस्टिंग पे जाते हैं, रिफ्रेश मारते हैं तो सारा डाटा हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो फील्ड और बढ़ा देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड के, बढ़ा दे। यस सर। लिस्टिंग वाले में जाते हैं, पासवर्ड हम सबको दिखा नहीं सकते तो हम सिर्फ यूजर नेम लगा लेते हैं, पासवर्ड नहीं लगाते। ठीक है, पासवर्ड तो सबको दिखाएंगे गुड नहीं ना। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर नो मैं आफ्टरनून। बोला सर। था सर, यूजर नेम के लिए तो हमें वहाँ पे भी बनाना पड़ेगा सर, एचटीएमएल वाले में भी। क्या? यूजर नेम पासवर्ड के लिए सर एचटीएमएल वाले में भी कोड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सर, रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी पे। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक काम कर देते हैं ना, इसी को दो बार कॉपी पेस्ट मार देते हैं, यूजर नेम ये लास्ट नेम वाले को ही, यूजर नेम फर्स्ट नेम से ऊपर मार देते हैं इसको। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पासवर्ड के लिए तो जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो सर वहाँ पे दो पासवर्ड मांगता है, जैसे मतलब सर एक मतलब दो पासवर्ड नहीं मांगता सर, एक ऐसे पासवर्ड न्यू पासवर्ड बोलता है और एक कंफर्म पासवर्ड बोलता है सर, मतलब उसी को री एंटर करने के लिए। तो सर क्या एचटीएमएल वाले कोड में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी दो सर इनपुट लेने के लिए फिर बनाना पड़ेगा सर हमें? बना सकते हैं, अभी हम फिलहाल एक ही बना रहे हैं। बना सकते हैं, जैसे हमने पासवर्ड की फील्ड बनाई, इसी को एक और कॉपी पेस्ट करके कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसमें बस चेक कर लेंगे कि पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे उसको वहीं रोक दे।
तो यूजर नेम और पासवर्ड बन गया अपना। यस सर। अब पासवर्ड में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, तो दिखना नहीं चाहिए। इसका टाइप क्या होना चाहिए? सर हम्म एक बात पूछना था सर, वैसे तो हम किसी भी फॉर्म पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं हम्म सर, पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबमिट करने के बाद सर हमारा आता है यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन। हम्म। सर यहाँ पे तो हमें नेम ही फॉर्म पे ही सब दिख रहा है सर। अरे वो तो डिपेंड करता है ना तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, उस पर डिपेंड करता है। अभी तो हम सेशन वाला सिर्फ ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है कि इंसर्ट कैसे हो सकता होता है हमारे फॉर्म में, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, लॉगिन का सेशन कैसे काम करता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि लॉगिन है कि लॉग आउट है, कैसे पता लगता है वेबसाइट को कि भैया ये बंदा ये लॉग आउट हो चुका है या कि इस बंदे ने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, या वैलिडेशन हम कैसे जावास्क्रिप्ट से जब करेंगे तो वैलिडेशन कैसे चेक कर सकते हैं। ये तब उस तरह का एक काम कर रहे हैं। जब आप जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें ये सब चीजें कराई जाती है फिर आपको। ठीक है, अगर जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम में नहीं करना चाहते, इसी में करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके लाओ, मैं आपको बताता हूँ, आप बनाओ कर पे फील्ड एक। ओके। लेकिन आप घर पे बनाते नहीं। जब घर पे बनाओगे तब तो पूछोगे ना कि सर आपने आज इतना बताया था, मैं आगे से इतना करके लाया हूँ, उसके आगे का बताओ। तब मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई बच्चे करके आ रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे को कराना चाहिए। अभी तो क्या है, बस मैं भी करवा रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, बस ठीक है, चल रहा है। आपका भी कोर्स पैसे वसूल हो रहे हैं कि आप क्लास ले रहे हो, मेरे भी पैसे आ रहे हैं कि भाई मैं क्लास दे रहा हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ चल रहा है तो बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो बताओ। अभी तक किसी बच्चे ने मुझे यहाँ तक जितना मैंने करके दिखाया उतना करके नहीं दिखाया, किसी बच्चे ने भी। एक सर बच्चे मेरा हो गया होता, सर मेरा हो गया होता सर, वो उसी के कारण सर रुका हुआ था सर। हो गया होता है, देखो कब से क्लास स्टार्ट हो रखी है और पूछ कब रहे हो, ये भी तो सोचो ना। जब आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि 5.4 वर्जन या 5.5 वर्जन आपको यूज करना है, या 5 मैक्सिमम 6, फाइल ओप्पो पे आपको करके भी दिखाया था, मैंने इंस्टॉल भी करके दिखाया था प्रॉपर सिस्टम पे, दिखाया था ना। सर मेरा चल गया ना, इसीलिए फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब डेटाबेस वाला आया तो सर वो काम ही नहीं कर रहा। क्या नहीं करना डाटाबेस। करके ना, बस हो ही गया है, मैं करके सर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैंने ठीक। किया हुआ है सर। ठीक ठीक, अच्छी बात है, किया हुआ था, वेल वेरी गुड। किया हुआ है तो मेरे को भी खुशी होगी कि तुमने किया हुआ है भाई। चलिए अभी फिलहाल इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, पासवर्ड। पासवर्ड जो हमें दिख रहा है, हम दिखाएंगे नहीं तो पासवर्ड क्या आएगा, ये देखो आप डॉट 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 स्टार में आ गया, देख रहे हो। अच्छा। तो यूजर नेम डालना चाहे, ईमेल डालना चाहे, कुछ भी डालना चाहे तो हम उस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जैसे यूजर नेम है, यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, समझे। हाँ अब सर। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो उससे भी तुम चेक करोगे इसको। अभी हम ऐसी एंट्री कर दे रहे हैं फिलहाल, तो जब हम चेक करेंगे तो इसको पहले चेक करवाएंगे कि ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसको वापस भेज देंगे एरर मैसेज के साथ कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल ऐसे ही कर रहे हैं इसको। सर एक बात पूछनी थी सर, अभी हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है सर, लिस्टिंग भी है, सब है सर, और जब हम यहाँ पे यूजर नेम पे और पासवर्ड पे जब एंट्री कर रहे हैं, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल रहे हैं, तो सर ये भी तो एक मतलब डेटाबेस में जाके ऐसे ही स्टोर हो जाएगा सर अभी। बिल्कुल।